जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज़ अहमद। हमारे साथ हैं हमारे साथी और बेहतरीन क्रिकेटर रहे अपने टाइम के शकील बाबा। शकील भाई, ये बाबा क्यों लगाया? ये बाबा कुछ दोस्तों ने नाम एक निकनेम दे दिया था। ऐसे तो कोई नाम नहीं था मेरा, शकील ही नाम था। लेकिन एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो इस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, मोहसिन साहब। तो एक पिक्चर आई थी आतिश, तो उसमें नवाब बाबा का रोल था, तो उसी बात से मेरा कहते भाई, खिलाड़ी जो खेलते हैं तो उनका निकनेम जी जरूर हो जी जाता है। हाँ। लेकिन मेरा कोई निकनेम नहीं था, लेकिन उन्होंने ही रख दिया मेरा नाम बाबा। अच्छा, तो वो अपने को नवाब कहते थे। तो ये खेल के दिनों से ये हाँ, ये हाँ, वो मेरे साथ खान ब्रदर्स में खेलते थे, एक साथ हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो उसके बाद अच्छा, चलिए अब हम आते हैं क्रिकेट के ऊपर। चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा अहम जो है वो टूर्नामेंट होने जा रहा है। उससे पहले हम इंग्लैंड से खेलने जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि टीम में बुमराह होंगे कि नहीं होंगे। अब इसमें इंग्लैंड के खिलाफ तो नहीं खेल रहे हैं, जाहिर बात है उनको रेस्ट किया गया है, लेकिन जो उनकी चोट है उसको लेके सही अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, और ऐसा हमेशा होता है बीसीसीआई के द्वारा। देखिए परवेज़, ये आप तो जानते हैं कि हमारी इंडिया टीम के मेन पेस बॉलर जो है वो जसप्रीत बुमराह है। रीढ़ की हड्डी भी आप कह सकते हैं। और वर्ल्ड कप के बाद अगर उसी के लेवल का क्रिकेट है, वो चैंपियंस ट्रॉफी ही है जो होती है सेम। वो भी वर्ल्ड कप ही आप समझ लें दूसरा। तो जसप्रीत बुमराह जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, उन्होंने 34 विकेट लिए 5 टेस्ट मैचेस में। लेकिन उनकी लास्ट मैच में जो जिस तरह से उनकी इंजरी हुई हो, वो इंजर्ड होकर बाहर गए। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है कि वो रिपोर्ट ये थी कि जो बीबीसी की रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी, उसमें ये था कि वो कोई ज़्यादा बता नहीं कि इतनी बड़ी इंजरी है कि नहीं है। उसकी कोई अपडेट अभी तक हमारे पास ना कोई आई, और ना जो हम कोई अपडेट आपको दे सके कि यह कैसा। जैसे और टीमें करती हैं कि अगर उनका कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो वो ये बता सकते हैं कि 15 दिन में रिकवर करेगा या महीने में रिकवर करेगा। तो वो चीज़ें नहीं खुल के आ रही, जिसकी वजह से एक डाउट बना हुआ है कि बुमराह वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये चीज़ देखने वाली है। देखिए, बुमराह के साथ क्या, बुमराह इससे पहले भी एक बार अनफिट हुए थे, थोड़ा लंबा अनफिट हुए थे, और जो उनका एक्शन है जो उनको एकदम एक एक्सेप्शनल प्लेयर बनाता है, उस एक्शन के साथ इंजरी के खतरे हमेशा लगे हुए रहते हैं। इससे पहले भी जब बुमराह इंजर्ड हुए, उसके बाद एक औसत बॉलिंग हमारी लगने लगी, बॉलिंग लाइनअप जो थी हमारी। और लेकिन जैसे ही बुमराह टीम के अंदर आते हैं, वो बॉलिंग का जो पूरा एक वो है आक्रमण हमारा, वो बदल जाया करता है बुमराह। तो अगर बुमराह नहीं रहे तो बॉलिंग कितनी कमजोर होगी, देखिए इस सीरीज से ये पता चलेगा उसका। जी, देखिए आप इससे पहले भी बुमराह जो लंबे टाइम के लिए 3-4 साल उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला। और उसके बाद उनके, शायद आपने ये भी चेक किया होगा कि उनसे पहले काफ़ी लंबा उनका रनअप हुआ करता था। बाद में उन्होंने शॉर्ट रनअप किया, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि इतने लंबे रनअप से आप बॉल करेंगे तो आपकी बॉडी पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने शॉर्ट रनअप कर दिया। लेकिन उनका एक एक्शन ऐसा है कि वो लास्ट टाइम पे आके पूरा शोल्डर जो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड्स और सीम बहुत अच्छी उनकी पड़ती है। तो वो धीरे धीरे कंटिन्यू क्रिकेट, और ज़्यादा क्रिकेट भी अगर उनको हर फॉर्मेट खिलाया गया, चाहे वनडे भी खिलाया गया, 2020 खिलाया गया, टेस्ट मैचेस खिलाया गया, तो उनको रेस्ट नहीं दिया। इसलिए रेस्ट नहीं मिलता था क्योंकि इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह जैसा कोई अल्टरनेट बॉलर नहीं था। बीच बीच में सिराज ने कुछ जगह संभाली कुछ मैचेस में, कभी कोई नया प्लेयर आता था वो संभालता था। लेकिन जसप्रीत बुमराह के जाने के बाद हम समझते हैं कि जो इंडिया की जो बॉलिंग है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि उनके पास ऐसे पेस बॉलर नहीं है जो आपको शुरू में विकेट दिला सकें, और स्लॉग्स ओवर में भी जो डेथ ओवर्स होते हैं उसमें आपको अच्छी बॉलिंग, जो अच्छे यार्कर्स और अच्छे विकेट्स दिलाने का जो उनके पास एक मादा है, वो और प्लेयरों में नहीं है। अच्छा, जैसे शमी वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुए, जिस वक्त इंजर्ड हुए थे शमी सुपर फॉर्म में थे, वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन वो इंजर्ड होते हैं। फिर उसके लिए कोई एक तैयारी ऐसी कि 3 महीने बाहर रहेंगे, 6 महीने बाहर रहेंगे, उसके बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट्स वगैरह कुछ नहीं आती। फिर अभी बहुत सारे सवाल उठे जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ। जी रवि शास्त्री जो कि पूर्व कोच रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल कोच रहे हैं, जी, उन्होंने कहा कि अगर मैं कोच होता तो मैं शमी को अपने साथ लेके ऑस्ट्रेलिया टूर पे जरूर जाता, क्योंकि जब आप टीम के साथ होते हैं तो आपके पास ज़्यादा अच्छे, वहाँ फिजियो भी ज़्यादा अच्छे होते हैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत, और ऐसे भी ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे रहे। तो क्या बोर्ड इस तरीके से खिलाड़ियों के साथ सौतेला व्यवहार करता है, या सही से कोई प्लानिंग नहीं होती है
जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होती है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप में जो कि लीडिंग विकेट टेकर्स थे मोहम्मद शमी, हमारे हिसाब से 26-27 विकेट्स उन्होंने वर्ल्ड कप में लिए और सभी मैच 5 विकेट्स 3 बार उन्होंने होल्ड्स किए उसमें, जो कि ये भी एक रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप का। और अभी हाईएस्ट विकेट भी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट उन्हीं के हैं आज के टाइम में। वो जब इंजर्ड हुए तो ये हुआ कि बोर्ड ने ये बताया कि भाई उनके उनको प्रॉब्लम आ रही है तो उनको जब तक रेस्ट करना चाहिए, उनको अपनी इंजरी पे काम करना चाहिए। उन्होंने अपनी इंजरी पे काम किया 2 महीने 4 महीने, उनके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने को प्रिपेयर किया, उसके बाद फिट भी हुए और जब ठीक हो गए तो उनको आपको इंटरनेशनल मैच खिलाने चाहिए थे। लेकिन इंटरनेशनल मैच खिला के ना आपने घरेलू क्रिकेट उनको आप मुश्ताक अहमद और रणजी ट्रॉफी वो सब खेल रहे हैं बंगाल से, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, उस पर बॉल भी अच्छी कर रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं। लेकिन ये एक ड्रॉबैक है बोर्ड का, खाली शमी के लिए नहीं, सभी प्लेयर्स के लिए, कोई भी प्लेयर्स के लिए उनके पास कोई ऐसा हेल्थ बुलेटिन नहीं है। जैसे और कंट्रियों में हेल्थ बुलेटिन एक डिपार्टमेंट सिस्टम होता है कि वो हर दिन या दूसरे दिन तीसरे दिन प्लेयर की क्या रिकवरी है, प्लेयर की आएगा कि नहीं आएगा, कि उसी हिसाब से बोर्ड प्रिपरेशन करता है कि हमको अगर बुमराह नहीं है या शमी नहीं है तो हम किसको खिलाएंगे, कौन ऐसा पेस बॉलर है जो उनके रिप्लेस हो सकता है। ये चीज़ सबसे बड़ी कमी इंडिया के बोर्ड में है कि वो अपने ऐसी कोई एक सिस्टम उन्होंने नहीं बनाया है। सिर्फ वो खाली न्यूज़ में रह जाता है कि ये सब इंजर हो गए, इंजरी में चले गए, लेकिन इंजरी से रिकवर करने के बाद वो कितने दिन में आएंगे। देखिए शमी होते वहाँ पे या ऐसा कोई बॉलर और होता तो उसकी वजह से थोड़ा सा रेस्ट मिलता बुमराह को जी, और बुमराह को रेस्ट मिलता तो हो सकता है कि जी 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 नहीं होती। ये आपने पिछली वाली सीरीज में देखा होगा, जिस सब रवि शास्त्री उस टाइम कोच हुआ करते थे, तो बुमराह अगर नहीं खेले तो सिराज विकेट ले रहे थे और भी बॉलर थे वो विकेट ले रहे थे, बुमराह को रेस्ट भी दिया गया था एक मैच में। और तो इस तरह का अगर प्रोफेशन रहता, क्योंकि कोच को ज़्यादा बेहतर मालूम होता है कि फील्ड में किसको खिलाना है, क्योंकि वो प्लेयर माइंड टू पॉइंट वाइड करते हैं, क्योंकि कौन प्लेयर इंजर्ड ना हो, किस प्लेयर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, या तो वो चीज़ कोच ज़्यादा बेहतर बना सकता है। लेकिन अभी जो इंडिया टीम के जो हमारे कोच हैं गंभीर साहब, मैं उनको देख रहा हूँ सीरियस बहुत रहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनकी प्रिपरेशन होना चाहिए वो हिसाब से उनकी प्रिपरेशन हमको दिख नहीं रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि 2020 में बोर्ड ने उनको चेंज किया, उनसे 2020 हटा के उसकी जगह उन्होंने लक्ष्मण को जो है, वीवी लक्ष्मण जो है हमारे बहुत नामी प्लेयर है इंडिया टीम के, जिन्होंने बहुत रिकॉर्ड से बैटिंग में, तो उनको उस जिम्मेदारी से था है कि आप इस चीज़ को समझिए। ये क्यों नहीं होता, जैसे 2020 का एक्सपीरियंस गौतम गंभीर को ज़्यादा है जी, और टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस जो है वो लक्ष्मण को ज़्यादा है जी, लेकिन हमारे यहाँ ये उल्टा है जी। इसलिए यही चीज़ आपने बहुत अच्छी सवाल आपने किया, ये चीज़ होना चाहिए। देखिए गौतम गंभीर क्योंकि आईपीएल में भी एज ए वनडे खेलते हैं, वो लखनऊ टीम को जो है वो करते हैं, कोचिंग भी करते हैं, वो टीम लखनऊ टीम के साथ रहते भी हैं, तो उनको 2020 का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। पहला वर्ल्ड कप भी 2007 में और उनसे स्टार्ट हुआ था 2020 का, तब वो अच्छे उस मैच में उन्होंने रन भी काफ़ी किया था, जो साउथ अफ्रीका में हुआ था जब इंडिया जीती थी। लेकिन वही जगह आपको लक्ष्मण को सही बात करेंगे टेस्ट मैच, क्योंकि टेस्ट मैच का एक, जैसे राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता था, उसी कहा जाता था, उसी तरह लक्ष्मण को उनकी एक इनिंग जो कलकत्ता में, या आपको याद होगा जो 280 वो मैच सेफ नहीं किया भी और मैच इंडिया जीती भी। तो इस तरह के वहीं से जीतना शुरू हुआ चेंज हुआ जैसी टीम का क्रिकेट का तो चेंज होना बदल गई, चेंज हुआ वहाँ से क्रिकेट, और वहाँ उस चीज़ को गांगुली ने वहाँ से चेंज किया और वहाँ से फिर उठाया धोनी ने, और धोनी के बाद जो चीज़ धीरे धीरे विराट कोहली के पास आई, विराट कोहली से फिर रोहित शर्मा को भी आई, तो वो चीज़ कंटिन्यू है अभी इंडिया टीम में। लेकिन इधर पहली बार हुआ कि 30-35 साल में अपने ही घर में क्रिकेट सीरीज़, एक तो वाइट वॉश भी हो गए बिल्कुल। न्यूजीलैंड जैसी टीम जो है वो आई, उसने 3 टेस्ट मैच जीत लिए, जो कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती थी स्पिनर को खेलना, और वही लोग स्पिनर पूरी देखिए आप ऑस्ट्रेलिया में हारे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में हारने पर हमेशा सवाल उठते हैं जब भी आप जी, लेकिन उससे ज़्यादा सवाल उठे हैं जब आप इंडिया में हारे। इंडिया वही चीज़ बात हो रही है कि आप 36 साल बाद न्यूजीलैंड ने इंडिया में टेस्ट मैच जीता था। हाँ, ये आप देखिए, और ऐसा नहीं हुआ कि खाली आप स्पिन से हारे, पहला जो टेस्ट मैच था तो पेस बॉलर से हारे, पेस बॉलर से हार गए, और बाकी 2 मैचेस आप स्पिनर से हारे, 2 आप स्पिनर से हार गए।
एजाज पटेल और दूसरे बार में सेंटेनर जो आया था उनके। सेंटर है, और उसके वो तो टेस्ट मैच बहुत कम खेला था। हाँ, वो एक ही मैच ही वो खेला, वो लास्ट वाला टेस्ट मैच खेला, उसने 14 विकेट ले लिए। अच्छा, ये एक चीज और है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, तो उससे पहले आपने 5 2020 रखे हैं, ये चीज वनडे ये 3 चीज तो रखे हैं, जी, इस पे भी लेकिन हमेशा सवाल उठता हाँ, जबकि इनको वनडे ज्यादा खेलना चाहिए, 2020 कम वही करें, बात है, ताकि आप आपकी किसकी बैटिंग, तैयारी कर रहे हो हाँ, आपकी बैटिंग की स्ट्रेंथ क्या थी वो चीज़ पता चल जाती कि कौन रिप्लेस हो सकते हैं, कौन अंदर आएगा, कौन बाहर आएगा। क्योंकि देखिए 2020 विराट कोहली हुए, रोहित शर्मा हुए, अश्विन तो ऑलरेडी उन्होंने अलविदा क्रिकेट को कह ही दिया है, जडेजा है नहीं, आपके मेन 4 प्लेयर जा चुके हैं जा चुके 2020। हैं आपके। अब उनकी जगह नए बच्चे आएंगे, जैसे तिलक वर्मा है, और भी जो नए नए लड़के आ रहे हैं। अभी ये नीतीश रेड्डी जो लड़का है, बहुत अच्छा प्लेयर है, ये भी केरला का जो है शानदार प्लेयर है, इसने अभी ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, ये भी लड़का 2020 में भी रन करता है। इसके अलावा आसपास पंत है, इसके अलावा शमसुद सैम है जो लगातार सेंचुरी कर चुका है 2020 में, और उसके अलावा कैप्टन सूर्य कुमार है, हार्दिक पांड्या है, और आपके पास बॉलिंग भी है, हर्षदीप है, और भी है नीचे, रिंकू सिंह है जो आपके हिटर्स बैट्समैनों में है, उसके बाद हार्दिक पांड्या भी हिटर्स हैं जो ऑलराउंडर्स के तौर पर। लेकिन वनडे में आपके पास क्या है, क्योंकि वनडे में रोहित शर्मा विराट कोहली आएंगे, हो सकता है ये आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी हो या इसके बाद आखिरी वर्ल्ड कप भी हो, क्योंकि हो सकता है रिटायरमेंट ले लें चैंपियंस ट्रॉफी में ही, क्योंकि अब वो चीज़ परफॉर्म नहीं हो रही, क्योंकि पूरी सीरीज़ में ना विराट कोहली चले टेस्ट मैच में, ना रोहित शर्मा चले, तो हो सकता है एक प्रेशर उनके पर है। तो आने वाले दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी खेल के अगर इंडिया चैंपियन होती है, तो हो सकता है एक आपको फिर न्यूज़ मिल जाए कि ये दोनों ने अच्छे टाइम पे क्रिकेट खेल के इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिता के, और इन्होंने हो सकता है ये दिमाग में चल रहा हो, क्योंकि जिस हिसाब से प्रेशर पड़ रहा है, एक तो पब्लिक का भी पड़ रहा है, तो और दूसरी वो हम मीडिया बात भी। कर रहे हैं, फिर वहीं से बात चल रही है कि 2020 आपने ज़्यादा रखे, अगर ये वनडे सीरीज लंबी होती तो आपको ज़्यादा मौका मिलता है इसमें अपने बैट्समैन को भी आजमाने का और बॉलर को। जी जी, मतलब आपको ये पता चलता है कि वो कौन से बॉलर है जो 10 ओवर फेंक सकते हैं। तो शकील भाई, आप ये बताइए, जब हमारी जो फिटनेस को लेके जी, है ना, जैसे एक बॉलर आपको मिला था अभी आईपीएल में, और मयंक यादव वो मिला और दुनिया चौंक गई उसकी बॉलिंग देख। हाँ, 158 मतलब उसका मार्क किया। आप उसको क्यों सिर्फ 2020 का बॉलर मान रहे हैं? जी जी, क्योंकि आप विराट कोहली, शोएब अख्तर, बहुत सारे आपके सामने बड़े बड़े एक्सपीरियंस पड़े हुए हैं, है ना, तो उसकी फिटनेस पे गौर करना, उसके बारे में कोई न्यूज़, या उसको फिर सीरीज में लेके आना, मौका देना, या वो बॉलर था आपका कश्मीर का, जी जी, उसको भी आपने अच्छे खिलाड़ियों के साथ अच्छे मौकों पे नहीं खिलाया। जी 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 जी, इमरान मलिक। तो जो ऐसे बॉलर जो 150 से ज़्यादा फेंक रहे हैं, वो आपकी निगाह में क्यों नहीं रहते? देखिए, सबसे पहले आपको एक वाक्य आपको बताएं, एक सौरभ गांगुली से एक प्रेस रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा था पाकिस्तान टीम के बारे में, तो वही बोल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत फेमस प्रोग्राम जैसे हम लोग कर रहे हैं, ऐसे एक प्रोग्राम वहाँ भी चलता है जिसमें वसीम अकरम सब लोग बैठते हैं। तो उन्होंने उस टाइम वर्ल्ड के टाइम जब उन्होंने इंटरव्यू लेने यहाँ पे आए तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए 12 मासी क्रिकेट है हमारे यहाँ, 3 महीने नहीं है लेकिन 9 महीने क्रिकेट खेला जाता है, और क्रिकेट में पैसा बहुत है। आज पैसा कहने की ज़रूरत नहीं, पैसा बहुत आता है। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि ये 2020 आपका खेल नहीं है, आप किसी को प्लेयर 2020 से नहीं मान सकते जब तक आप वनडे और या आप टेस्ट मैच नहीं खेलते। हम प्लेयर तभी मानेंगे जब आप टेस्ट मैच खेलें, जब आपका टेस्ट होगा। मुझे उस दिन याद है जब वसीम अकरम हो या वक़ार यूनुस हो या और भी शोएब अख्तर हो, उस टाइम में वो लोग आते थे तो उनका स्पेल 10 ओवर का होता था, 12 ओवर का होता था। अच्छे बॉलिंग कर रहे, उनको अच्छी लाइन मिल जाती तो 14-14, 15-15 ओवर भी एक स्पेल में कर जाते। टेस्ट मैच मुझे याद है न्यूजीलैंड से था, आखिरी दिन उनको जीतना था और 8 विकेट थे, 8 विकेट इन 2 ही बॉलर ने गिरा दिया, तीसरे बॉलर ने बॉलिंग ही नहीं की। उसी में बेल्स जो है वो 3rd मैन पे गिरी थी वक़ार यूनुस की गेंद पे। जी, वही बात मैं कह रहा हूँ। तो जब आप प्लेयर्स को मौका नहीं देंगे वनडे में, आप यही मयंक यादव को वनडे खिलाइए, यही जो है अमन मलिक को भी आप वनडे खिलाइए, आप 2 से 4 मैच से किसी को जज नहीं कर सकते जब तक आप टाइम नहीं देंगे। जैसे और प्लेयर्स को टाइम मिला कि बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो परफॉर्म नहीं किए लेकिन वो 2-2 साल 3-3 साल क्रिकेट खेलते रहे इंडिया टीम से, लेकिन इंडिया टीम में नहीं अपनी जगह बना पाए, फिर बाहर हुए। बहुत से बैट्समैन भी हुए, बॉलर भी हुए, लेकिन आपने उनको टाइम दिया। तो इसी तरह आप जब नए लड़के को, जिसके पास अभी शुरू में पावर है, जो कुछ करना चाहता है देश के लिए, एक क्रिकेट की भूख है विकेटों की, तो जब तक आप उसको बड़ा क्रिकेट नहीं खिलाएंगे,
उसको आप जब तक वनडे में नहीं उतारेंगे, उसको पता नहीं चलेगा कि शुरू के 4 ओवर उसको कैसे फेंकने हैं, लास्ट के डेथ ओवर कैसे फेंकने, तो जब आप इस चीज़ को उसको सिखाएंगे नहीं तो वो 4 ओवर का ही प्लेयर रह जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है मुझे 4 ओवर फेंकना, 2 ओवर शुरू में फेंकना, 2 आखिरी में, तो वो करके निकल जाएगा। तो उसकी क्या है, और ज़्यादातर 2020 जो मैचेस होते हैं वो भी वो एकदम पाटा विकेटों पे होते हैं, बहुत क्योंकि अब तो खेल एंटरटेनमेंट का हो गया कि आप ऐसा विकेट बना दिए कि आप अपने रिस्क पे ऑन रिस्क